हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संवर्धन ट्यूटोरियल्स। तो आज हम शुरू करते हैं एक ऐसा टॉपिक जो 10वीं कक्षा के लिए भी यूज़फुल है और 11th साइंस एंड 12th साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल है, जिसका नाम है IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम। तो इसका लॉन्ग फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो बच्चों, हम देखते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम। ये सिस्टम समझने से पहले हम इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी ये समझ लेते हैं। तो बच्चों समझ लो, ये जो X यहाँ पे लिखा है ये एक केमिकल कंपाउंड है। उस केमिकल कंपाउंड को हमारे देश में A के नाम से जाना जाता है, अमेरिका में इसको B के नाम से जाना जाता है, जापान में इसको C के नाम से जाना जाता है। तो एक ही कंपाउंड को अलग अलग नामों से जाना जाता था, तो प्रॉब्लम हो रही थी और कन्फ्यूजन बढ़ रहा था। और कन्फ्यूजन बढ़ने की और एक बात थी, आपको एग्जांपल लेके हम समझाते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है पेंटेन, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 है। अब देखो स्ट्रक्चरल फार्मूले, देखो ये है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चरल फार्मूलाज H3C CH2 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 CH3। इसका नाम है N पेंटेन। अब ये जो CH2 है उसको हम उठा के इस CH को लगा लेते हैं। देखो यहाँ पे H3C CH2 CH और ये हमने ब्रांच लगाई CH3 और ये लास्ट CH3। अब ये जो ब्रांच है इसीलिए इसका नाम हो गया आइसोपेंटेन। अब तीसरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला H3C CH। अब इस CH को जो हमने यहाँ पे ब्रांच लगाई थी और एक ब्रांच लगाई ऊपर CH3 और ये CH3 एज इट इज़, ये हो गया नियोपेंटेन। अब आपको समझ में आया होगा, इस पेंटेन के स्ट्रक्चरल फॉर्मूले हमें 3 मिल गए। कितने हैं? 3 हैं। और मॉलिक्यूलर फार्मूला 1 है। तो यहाँ कन्फ्यूजन ऐसा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूले अलग अलग होते थे, इसीलिए उनके नाम भी, एक ही कंपाउंड के नाम अलग अलग दिख रहे हैं हमें यहाँ पे। इसीलिए नोमेनक्लेचर सिस्टम ज़रूरी हो गई थी। अब देखते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम। इसका फॉर्मेट है प्रेफिक्स, पेरेंट, सफिक्स। ये जो 3 वर्ड है यही से नोमेनक्लेचर सिस्टम बनता है। पहले हम देख लेते हैं पेरेंट। पेरेंट में क्या क्या होता है? अल्केन, यानी C सिंगल बॉन्ड C। दूसरा होता है अल्कीन, यानी कि C डबल बॉन्ड C। और तीसरा होता है अल्काइन, C ट्रिपल बॉन्ड C। आया समझ में? अब इसके रूट वर्ड देखते हैं हम लोग। रूट वर्ड कौन कौन से होते हैं? पहले तो होता है, जब कंपाउंड में एक ही कार्बन एटम होता है तो एक कार्बन एटम, तो उसका रूट वर्ड क्या होता है? मिथ। यानी कि अल्केन होगा तो मीथेन होगा, अल्कीन होगा तो मीथीन होगा, और अल्काइन होगा तो मिथाइन होगा।
2 कार्बन होते हैं तो ईथ होता है, ETHE, ईथ। 3 कार्बन होता है तो प्रोप होगा। 4 कार्बन एटम ब्यूट होगा। 5 कार्बन एटम तो पेंट होगा। 6 कार्बन एटम तो हेक्स होगा। 7 कार्बन एटम तो हेप्ट होगा। 8 कार्बन एटम तो ऑक्ट होगा। 9 कार्बन एटम तो नॉन होगा। और 10 कार्बन एटम तो डेक होगा। ये हमारे रूट वर्ड्स है। अब बात करते हैं प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स ये पेरेंट्स से पहले लगता है, बिफोर पेरेंट्स प्रीफिक्स। उसमें हेलोजन होते हैं। हेलोजन यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, वो इस तरह से लिखते हैं। फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो लिखते हैं, क्लोरीन होगा तो क्लोरो लिखते हैं, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो लिखते हैं, और आयोडीन होगा तो आयोडो लिखते हैं। अब हम सफिक्स में क्या क्या लिखते हैं वो समझते हैं। सफिक्स में सब फंक्शनल ग्रुप आते हैं एक्सेप्ट हेलोजन। देखो यहाँ पे, उसमें से पहला आता है अल्कोहलिक ग्रुप, जो OH से रिप्रेजेंट होता है। जब केमिकल कंपाउंड में हमें OH दिखता है तो हम क्या कहते हैं, उसको अल्कोहल कहते हैं। और नोमेनक्लेचर सिस्टम में IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम में उसे लिखते समय OL ऐसे लिखते हैं, ऑल, OL। IUPAC नेमिंग OL ऐसे लिखते हैं। सेकेंड ग्रुप है अल्डिहाइड ग्रुप, CH डबल बॉन्ड O। IUPAC नेमिंग में यहाँ पे AL ऐसे लिखते हैं। CHO ग्रुप का IUPAC नेमिंग AL, यानी कि रूट वर्ड को AL लगाते हैं जब CHO ग्रुप कंपाउंड में प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं तीसरा, यानी एसिडिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, C डबल बॉन्ड O, OH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। IUPAC नेमिंग इसका OIC, ओइक एसिड ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट है कीटोन ग्रुप, C डबल बॉन्ड O। IUPAC ONE, रूट वर्ड को ONE लगाते हैं तो कीटोन ग्रुप का IUPAC नेमिंग हो जाता है। और लास्ट है अमाइन ग्रुप, NH2। ये एज इट इज़ IUPAC नेमिंग इसका होता है, अमाइन लिखते हैं। रूट वर्ड को अमाइन लगा के IUPAC नेमिंग हो जाता है। तो देखते हैं आज IUPAC नोमेनक्लेचर के स्टेप्स। यहाँ पे 3 स्टेप्स है। देखो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ कार्बन कंपाउंड एंड सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड राइट द नेम ऑफ अल्केन। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है। इथिल मिथिल कीटोन लिया है, देखो H3C CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये मिथिल ग्रुप है CH3। यहाँ पे इथिल ग्रुप है H3C CH2, ये इथिल ग्रुप है। और C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन है।
अब इसका IUPAC नेम देना है। तो हमारी पहली स्टेप क्या है, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ कार्बन कंपाउंड एंड सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। देखो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, ये है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एंड काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड गिव द नेम ऑफ अल्केन। तो यहाँ से शुरू करते हैं, लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम यानी ब्यूटेन। यहाँ से भी अगर आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो भी 4 कार्बन एटम है, इसीलिए इसका पेरेंट अल्केन कौन सा है, ब्यूटेन। अब सेकेंड स्टेप, इफ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंटेन अ फंक्शनल ग्रुप देन रिप्लेस E from parent name and add condensed सफिक्स यानी फंक्शनल ग्रुप हम सफिक्स के तौर पे लगाते हैं, तो ऐड कंडेंस सफिक्स। अतः यहाँ पे इस एग्जांपल में फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, C⋯O यानी कि कीटोन। तो इसका IUPAC नेम हमने देखा है, कीटोन का क्या होता है, ONE। तो ब्यूटेन को जब हम ONE लगाएंगे तो उसका IUPAC नेम बन जाएगा। अब तीसरी स्टेप, नंबर द कार्बन एटम, यहाँ पे देखो दिखाती हूँ मैं, नंबर द कार्बन एटम इन कार्बन चेन फ्रॉम 1 end to other and assign the number 1 to carbon in functional group CHO यानी अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, और कीटोन भी आ सकता है इफ़ प्रेजेंट। क्या बोले हैं तीसरे स्टेप में, लोएस्ट पॉसिबल नंबर फंक्शनल ग्रुप को आना चाहिए। अगर हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो 1 2 सेकेंड पोजीशन पे कीटोन ग्रुप है, 3 4 यानी ब्यूटेन है, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे कीटोन ग्रुप है, यानी फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे नंबरिंग करते, यहाँ से ही लेना पड़ेगा, 1 2 3 4। तो हमारा IUPAC नेम इस कंपाउंड का क्या हुआ, 2 पोजीशन मेंशन करनी पड़ती है, इसीलिए 2 ब्यूटेनॉन, और इस तरह भी लिख सकते हैं, ब्यूटोन। अब हम और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ भी मैंने लिखी है CH3 CHOH CH3, ये हमें दिया हुआ है और इसका हमें IUPAC नेम लिखना है। तो पहले हम स्टेप्स फॉलो करते हैं। पहले स्टेप में क्या है, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एंड काउंट द कार्बन एटम्स। सो यहाँ पे ये जो चेन है कार्बन चेन, ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है। कितने कार्बन आइटम है यहाँ पे हम काउंट करेंगे, 1 2 3 यानी कि प्रोपेन। अब हमें फंक्शनल ग्रुप ढूंढना है, तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे OH है यानी कि अल्कोहल ग्रुप है। उसका IUPAC नेम लिखते समय हम एज अ सफिक्स OL ऐसे लिखते हैं। तो प्रोपेन है अल्केन, इसको हम प्रोपेनॉल ऐसा लिखेंगे।
यानी कि अल्कोहल ग्रुप ऐड करके हमें IUPAC नेम मिलेगा प्रोपेनॉल। अब पोजीशन लिखना भी ज़रूरी होता है। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, किस पोजीशन पे किस कार्बन एटम पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है। यहाँ पे देखो इस एग्जांपल में 1 2 सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच है, यानी कि अल्कोहल ग्रुप सेकेंड पोजीशन पे है। अब इस एग्जांपल में तुम राइट टू लेफ्ट जाओ और लेफ्ट टू राइट जाओ तो भी एक ही नंबर आएगा, यानी कि 2 नंबर आएगा। इसीलिए 2 प्रोपेनॉल ये इसका IUPAC नेम है। यहाँ पे मैंने लिखा है 2 प्रोपेनॉल। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2 NH2। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन ये है, 2 ही एटम है कार्बन के, इसलिए इथेन अल्केन है। और फंक्शनल ग्रुप अमाइन है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है। फर्स्ट पोजीशन पे है यानी कि नंबर लिखना ज़रूरी नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इथेन है, इथेन में से ई निकल कर उसे अमाइन लगा देते हैं, तो इसका IUPAC नेम हमें मिलेगा इथेना अमाइन। अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे CH3 CH2 CHO। इस एग्जांपल में CHO अल्डिहाइड ग्रुप है। अल्डिहाइड ग्रुप का IUPAC नेम होता है AL। तो यहाँ पे हमारे स्टेप्स के अनुसार लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कौन सी है, 1 2, और अल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन एटम 3 यानी प्रोपेन, 3 कार्बन एटम यानी कि प्रोपेन। और हमारे थर्ड स्टेप के अनुसार अल्डिहाइड ग्रुप के कार्बन एटम को हमें लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है, इसीलिए इस अल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन एटम को हम 1 नंबर देंगे, इसको 2 और इसको 3। यानी कि प्रोपेन है तो अल्डिहाइड ग्रुप एज अ सफिक्स लगाते हैं, तो हमें IUPAC नेम क्या मिलेगा, प्रोपेनॉल। AL, यहाँ पे AL लिखते हैं, और अल्कोहल ग्रुप होगा तो OL लिखते हैं। या ध्यान में रखना, अल्डिहाइड होगा तो AL और अल्कोहल OH ग्रुप होगा तो OL लिखते हैं। तो इस तरह आप कंपाउंड को IUPAC नेम दे सकते हैं। और एक अलग टाइप का क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन पेपर में आता है, वो यहाँ मैंने लिखा है, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग IUPAC नेम्स। देखो यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। पहला है 2-क्लोरोब्यूटेन। अब ब्यूटेन है, पेरेंट अल्केन है, इसीलिए 4 कार्बन एटम्स हमें लिखने होंगे। तो यहाँ मैंने लिखे हैं 4 कार्बन एटम्स, C1 C2 C3 C4। और क्या दिया है, 2 क्लोरो यानी क्लोरीन ग्रुप अटैच हुआ है। कहाँ पे है, सेकेंड पोजीशन पे, 2 नंबर दिया है, इसीलिए दिस कार्बन एटम को मैंने यहाँ पे अटैच किया है। अगर आप राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो क्लोरीन ग्रुप यहाँ आएगा। अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्लोरीन ग्रुप इस कार्बन को अटैच होगा। तो मैंने यहाँ राइट टू लेफ़्ट लिया है, तो सेकंड कार्बन एटम ये आया, इसको यहाँ पे मैंने क्लोरीन ग्रुप अटैच किया। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसीलिए ये एक बॉन्ड हो गया। अब 3 रह गए, तो 3 हाइड्रोजन एटम हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो यहाँ पे लिखे हैं मैंने CH3, यहाँ पे CH Cl CH2 एंड लास्ट CH3। ये हो गया हमारा 2-क्लोरोब्यूटेन। अब सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं।
ब्यूटानोइक एसिड। ओइक एसिड ये नेम IUPAC नेम कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, हमने पीछे देखा है। तो ब्यूटानिक एसिड यानी कि पेरेंट अल्केन ब्यूटेन है, इसीलिए 4 कार्बन एटम इस कंपाउंड में हमें लिखने होंगे। तो यहाँ मैंने लिखे 1 2 3 4। अब इस 4 कार्बन एटम मध्ये 1 कार्बन एटम ये फंक्शनल ग्रुप का है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन एटम प्रेजेंट है, इसीलिए उसको हमने 1 नंबर दिया है। ब्यूटानिक एसिड में ये जो नाम दिया है हमारे यहाँ पे नंबर नहीं दिया है, पोजीशन नहीं दी है, इसीलिए किसी भी एक एंड को कंपाउंड के हम ये ग्रुप अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने राइट साइड में अटैच किया है COOH। तो उस COOH में से कार्बन एटम को मैंने 1 नंबर दिया है। ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, इसीलिए ये पेरेंट ब्यूटेन है। और ओइक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे अटैच है, इसीलिए ब्यूटानोइक एसिड हो गया। इस तरह से आप IUPAC नेम के स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।